हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ इज एम आर के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप उन दोनों पार्ट को देख लीजिए, तब जाकर आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। हर प्रकार का सेंटेंस, हर तरह का सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है दोस्तों? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, क्या तुम एक अध्यापक हो? आर यू अ टीचर? इस तरह के वाक्य। तो देखिए दोस्तों, पहला रूल, इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट सिखाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आए। जब वाक्य में क्या शब्द पहले आए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले आए तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यदि क्या शब्द पहले आता है तो इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस देखिए, क्या शिल्पा बीमार है? तो यहाँ पर क्या के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शिल्पा। शिल्पा है सिंगुलर, मतलब एक वचन, तो हम लिखेंगे इज। इज सब्जेक्ट से पहले और फिर इज के तुरंत बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। इज शिल्पा, SHILPA, शिल्पा। नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो वाक्य के शुरू में आए या आखिर में या बीच में आए। इज शिल्पा बीमार के लिए लिखेंगे इल, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बात ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, क्या वह तुम्हारी बहन है? तो क्या के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा है वह। क्या वह तुम्हारी बहन है? यदि लड़का है तो वह के लिए हम ही लिखते हैं, और लड़की है तो वह के लिए हम सी लिखते हैं। तो वह के, क्या के बाद वह आया है तो ये हमारा सिंगुलर है, इज पहले लिखेंगे, फिर उसके तुरंत बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। इज सी, इज सी, क्या वह तुम्हारी बहन है? योर सिस्टर, SISTER, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम एक सिपाही हो? क्या तुम एक सिपाही हो? तो तुम के अनुसार लिखेंगे तुम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करते हैं। तुम है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे आर। तो जिसके अनुसार हम इज एम आर लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं आर यू। यू के अकॉर्डिंग हमने आर लिखा, फिर लिखेंगे यू। आर यू, क्या तुम एक सिपाही, ए सोल्जर, SOLDIER, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? तो क्या की लिखेंगे क्या पहले आया है तो वे के अकॉर्डिंग, वे के अनुसार आर लिखेंगे आर, और वे के लिए लिखेंगे दे। आर दे, क्या वे तुम्हारे दोस्त? योर फ्रेंड्स, FRIENDS, प्रश्नवाचक चिन्ह। आर दे योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, क्या हम अच्छे नागरिक हैं? क्या हम के अकॉर्डिंग, हम के अनुसार आएगा शुरू में
आर, आर फिर हम के अनुसार आ रहा है तो फिर हम के लिखेंगे वी, आर वी, क्या हम अच्छे नागरिक हैं, अच्छे के लिए गुड और नागरिक के लिए सिटीजन, CITIZENS, सिटीजन्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। सिटीजन माने होता है नागरिक, ये नागरिक ज्यादा है तो हमने यहाँ पर एस का यूज कर दिया, सिटीजन्स, आर वी गुड सिटीजन्स। नेक्स्ट देखिए, क्या वह लड़का हमारा दोस्त है, क्या वह लड़का हमारा दोस्त है, तो यहाँ पर क्या के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, केवल वह नहीं है, वह लड़का। वाक्य में किसके बारे में बात हुई, क्या वह लड़का हमारा दोस्त है, वह लड़का, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह लड़का, तो वह लड़का ये एक है तो सिंगुलर है, यहाँ पर लिखेंगे हम इज। और मैं बताया था जब वह के साथ कोई नाउन आए तो हम उसके लिए ही बॉय या सी गर्ल इस तरह नहीं लिखते, हम उसके लिए वहां पर वह के लिए दैट का यूज करते हैं, इज दैट बॉय, इज दैट बॉय, क्या वह लड़का हमारा दोस्त है, आवर फ्रेंड, FRIEND, प्रश्नवाचक चिन्ह, इज दैट बॉय आवर फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, क्या यह फूल सुंदर नहीं है, तो क्या के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह फूल, यह फूल, क्या यह फूल सुंदर नहीं है, तो यह फूल सिंगुलर है तो यहां पर लिखेंगे हम इज दिस फ्लोवर, यह फूल, यह के लिए दिस और फूल के लिए फ्लोवर, FLOWER, इज दिस फ्लोवर नहीं आया है, तो यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखते हैं, ये आप वाक्य रहने दीजिए, मैं दूसरे पॉइंट में आपको नहीं का बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हमारा नहीं वाला होने वाला है, क्या यह फूल सुंदर है, ये कर लीजिए आप, इज दिस फ्लोवर, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या यह फूल सुंदर है, इज दिस फ्लोवर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, क्या अलका एक अच्छी गायिका है, क्या अलका एक अच्छी गायिका है, तो अलका, क्या के बाद हमारा सब्जेक्ट है अलका, जो एक नाम है और नाम हमेशा अगर एक नाम है तो सिंगुलर होता है, तो हम लिखेंगे इज अलका, इज अलका, क्या अलका एक अच्छी गायिका है, तो एक के लिए ए, अच्छी के लिए गुड और गायिका के लिए सिंगर, SINGER, प्रश्नवाचक चिन्ह, इज अलका ए गुड सिंगर। क्या राम कक्षा में है, क्या राम कक्षा में है, तो क्या राम हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो क्या पहले आ जाए, क्या के लिए पहले आ जाएगा इज राम, क्या राम कक्षा में है, तो ऐसे वाक्यों में मैंने आपको बताया था में सबसे पहले लिखेंगे, में के लिए इन और फिर उसके बाद दा का यूज करते हैं, इन दा कक्षा में, फिर कक्षा के लिए लिख देंगे क्लास, प्रश्नवाचक वाक्य, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य, इज राम इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारी माताजी दुखी है, तुम्हारी माताजी, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज पहले लिखेंगे, इज योर मदर, तुम्हारा तुम्हारी की होती है योर, इज योर मदर MOTHER, दुखी के लिए हम लिखते हैं सैड और प्रश्नवाचक चिन्ह, इज योर मदर सैड, दुखी के लिए हम अनहैप्पी का भी यूज कर सकते हैं, अनहैप्पी HAPPY, अपसेट का भी यूज कर सकते हैं, तो दुखी के लिए हम अनहैप्पी UNHAPPY दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और सैड का भी यूज कर सकते हैं, तो इज योर मदर अपसेट। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, क्या है दूसरा पॉइंट, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है, पहले आया है क्या और वाक्य में नहीं भी है, तो पहले तो क्या के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज MR पहले लिखेंगे
और नहीं की सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। देखिए जैसे पहला वाक्य है, क्या वह यहाँ नहीं है, तो क्या के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है वह, क्या वह यहाँ नहीं है, तो हम लिखेंगे वह, सिंगुलर है तो इज लिखेंगे। फिर इज एम आर लिखने के तुरंत बाद सब्जेक्ट की लिखते हैं ही, इज ही। और मैंने बताया सब्जेक्ट नहीं शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज ही हमारा सब्जेक्ट है, नहीं के लिखेंगे नोट, इज ही नोट यहाँ के लिए हियर, HERE और पर्सनवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, क्या यह भेड़िया नहीं है, क्या यह भेड़िया नहीं है, तो यह के लिए दिस का यूज करते हैं हम, और उससे पहले लिखेंगे इज दिस, और नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, इज दिस नोट भेड़िया, अ वोल्फ, WOLF पर्सनवाचक चिन्ह। दोस्तों नाउन आता है, यदि नाउन हो तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। भेड़िया एक है तो ए वोल्फ, WOLF, इज दिस नॉट अ वोल्फ। दूसरा देखिए, अगला देखिए नेक्स्ट, क्या वे ईमानदार नहीं है, तो वे के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे शुरू में आर, और वे के लिए दे, आर दे, नहीं के लिए नॉट, क्या वे नहीं है ईमानदार, ऑनेस्ट, HONEST पर्सनवाचक चिन्ह, आर द नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम गुस्सा नहीं हो, तो तुम के अनुसार क्या लिखेंगे शुरू में आर, फिर लिखेंगे तुम के लिए यू, आर यू, नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, आर यू नोट, गुस्से के लिए हम यूज करते हैं एंग्री, ANGRY पर्सनवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, क्या यह जमीन उपजाऊ नहीं है, क्या यह जमीन उपजाऊ नहीं है, यह जमीन, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है यह जमीन, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे इज दिस, और जमीन की होती है लैंड, LAND, इज दिस लैंड, और नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे नोट, इज दिस लैंड नोट, उपजाऊ के लिए फर्टाइल, FERTILE पर्सनवाचक चिन्ह, फर्टाइल, FERTILE, इज दिस लैंड नॉट फर्टाइल। अब हमारा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, चलिए। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा रूल, यदि वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द आ जाए, जब वाक्य के बीच में कोई पर्सनवाचक शब्द हो तो इज एम आर से पहले लिखे, उसे हम क्या करते हैं, इज एम आर से पहले लिखते हैं। पर्सनवाचक शब्द जिनका यूज हम पर्सन पूछने के लिए करते हैं, जैसे वाट, WHAT वाट मीन्स क्या, वाई, WHY वाई मीन्स क्यों, WHO हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, कैसी, ये सब हाउ मीन्स होता है। वेयर, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, WHO हु, H और W हाउ, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, हुज, WHOSE हुज मीन्स किसका, किसकी, WHICH विच मीन्स कौन सा, कौन सी। ये सभी इंटरोगेटिव वर्ड से मैं आपको एक एक सेंटेंस बताऊंगा। तो चलिए देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, यह क्या है, तो पर्सनवाचक शब्द हो तो उसे इज एम आर से पहले लिखे, तो पर्सनवाचक शब्द है क्या, क्या के लिए यूज करेंगे व्हाट का, तो व्हाट WHAT व्हाट, और यह के अनुसार क्या लिखेंगे इज, व्हाट इज, और जिसके अनुसार हमने इज लिखा है फिर उसके लिख देंगे दिस पर्सनवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव मार्क, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट देखिए, तुम इतने शरारती क्यों हो, पर्सनवाचक चिन्ह क्यों, सबसे पहले लिखें क्योंकि, इंटरोगेटिव वर्ड की लिखते हैं सबसे पहले, वाई, क्यों के लिए वाई, और तुम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे इज एम आर, तुम के अनुसार आर, वाई आर, और जिसके अनुसार आर आया है फिर उसके लिखेंगे तुम, यू, वाई आर यू,
इतने शरारती, इतने, इतना, इसके लिए लिखते हैं सो, SO, वाई आर यू सो, शरारती की होती है नोटी, NAUGSTY। तो सेंटेंस होगा हमारा वाई आर यू सो नोटी। नेक्स्ट देखिए, वह कौन है, तो सबसे पहले कौन की लिखेंगे हु, हु, फिर वह के अनुसार लिखेंगे इज, हु इज, फिर जिसके अनुसार हमने इज लिखा फिर इसको लिख देंगे हु इज ही। यहां पर हम इज, वह के लिए ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह लड़का है, लड़की है या कोई निर्जीव चीज है। तो हु इज ही या हु इज दैट या हु इज सी, सभी ठीक है। तुम्हारी माताजी अब कैसी है, तुम्हारी माताजी अब कैसी है, तो कैसा, कैसी, इन सब के लिए हम यूज करते हैं हाउ, HOW। तुम्हारी माताजी, इसके अनुसार लिखेंगे इज, हाउ इज तुम्हारी माताजी, योर मदर, MOTHER, हाउ इज योर मदर, और अब के लिए लिखेंगे नाउ, NOW, पर्सनवाचक चिन्ह, हाउ इज योर मदर। वह कौन है, हु इज ही, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर चेंज होते रहते हैं। अब तुम्हारा कानून कहाँ है, तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ के लिए वेयर, WHERE, वेयर। तुम्हारा कानून, इज लिखेंगे, वेयर इज, तुम्हारा कानून के लिए लिखेंगे योर लॉ, LAW, योर लॉ, वेयर इज योर लॉ, और नाउ के लिए, अब के लिए लिखेंगे नाउ, NOW, वेयर इज योर लॉ नाउ। पूजा अब कहाँ है, कहाँ के लिए वेयर, WHERE, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज MR, पूजा के अनुसार इज, जिसके अनुसार इज आया पूजा, EOOJA, वेयर इज पूजा, और अब के लिए लिखेंगे नाउ, पर्सनवाचक चिन्ह, वेयर इज पूजा नाउ। नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, जब किसकी या किसका शब्द अकेला आए तो लिखेंगे, केवल वही वर्ड लिखेंगे, हुज, हुज, फिर यह के अनुसार, यह पुस्तक एक वचन है तो इज लिखेंगे, हुज इज यह पुस्तक, दिस बुक, दिस बुक, पर्सनवाचक चिन्ह, हुज इज दिस बुक। लेकिन यदि किसका किसकी के साथ कोई नाउन जुड़ा हो, कोई शब्द जुड़ा हो, तो हुज के साथ उसकी भी स्पेलिंग लिखेंगे, उसकी भी अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी पुस्तक, तो अब लिखेंगे हम हुज, WHOSE, हुज बुक, हुज बुक, और यह के अनुसार लिखेंगे इज, और यह लिख देंगे फिर दिस, पर्सनवाचक चिन्ह। यदि किसका किसके साथ कोई शब्द जुड़ा हो तो उसके साथ उसकी भी अंग्रेजी लिखते हैं, हुज बुक इज दिस। नेक्स्ट देखिए, हम तुम्हारा घर कौन सा है, तो कौन से के लिए लिखते हैं हम विच, WHICH, विच। तुम्हारा घर सिंगुलर है तो इज, विच इज तुम्हारा घर, योर हाउस, HOUSE, पर्सनवाचक चिन्ह, विच इज योर हाउस। अब यदि आपने ये वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, झील के पास कौन है, तो कौन के लिए लिखेंगे हम हु, झील के पास कौन है तो हु इज, झील के पास, झील के पास, तो पास के लिए नियर, NEAR, नियर द लेक, नियर द लेक, LAKE, हु इज नियर द लेक। नेक्स्ट देखिए, गोदान के लेखक कौन है, कौन, हु, हु के बाद लिखेंगे इज, हु इज, गोदान के
लेखक। तो का, यदि सेंटेंस में का आए, का के की आए, तो मैंने आपको रूल बताया था, सबसे पहले का के पास जाएंगे, उसके बाद जो शब्द लिखा है लेखक वो दा लगा के लिखेंगे उसकी अंग्रेजी। हु इज द, लेखक के लिए राइटर, WRITER, हु इज द राइटर। फिर के लिए लिखेंगे ऑफ, हु इज द राइटर ऑफ गोदान, ये पुस्तक का नाम है, GODAN, प्रश्नवाचक चिन्ह, हु इज द राइटर ऑफ गोदान। जबकि इस वाक्य में झील के पास, इसमें हम का के लिए नहीं लिखेंगे, नियर द लेक, केवल इतना लिखने से ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों आप ये रूल, तीनों के तीनों रूल याद रखिएगा। यदि आपके तीनों रूल याद है तो आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।